13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। वो हमारी रियासत और कबीले के जंगजुओं की खातिर शुरू से ही नोयान को मारने का खुफिया मंसूबा बना रहा था वालिदा। उसने इसीलिए नोयान की रिहाई की पूरी कोशिश की। तुम्हारे कबीले ने मुझे रिहा करके अपनी मौत को दावत दी है। वालिदा, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने आपके सवालात का सामना नहीं किया। वो लोग जो हमारे खैमे में आते रहे हैं वक्तन फवक्तन। किसकी बात कर रही हो तुम? आपने कहा था कि आप अपनी बहुओं से भी तफ्तीश करेंगे। अनातोलिया का नया सुल्तान बनना है मुझे, और तुम मेरी मदद करोगे। सही वक्त आने पर उख्ताई और तुम्हारा लश्कर मुझे चाहिए होगा। बाज़ंतीनी सरहद पर सूरत हाल नाजुक है। गैर मुस्लिम खुद पर जुल्म करने वाले हुक्मरानों से निजात हासिल करना चाहते हैं। वो किसी के मुंतजिर हैं जो उनकी सरजमीन पर अमन व अमान कायम कर सके। परेशान हैं बहुत। उनका अपने हम अकीदा ईसाई भाइयों पर से एतमाद उठ चुका है। हर तरफ राहजन बिला खौफ व खतर फिर रहे हैं क्योंकि इंसाफ नहीं है। और जो तुर्क खाना बदोश मौजूद है वहां, वो भी अपनी बका के लिए अपने तौर पर जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो उन मजलूमों की मदद नहीं कर सकते क्योंकि इन हालात में वो खुद अपने मसाइल हल करने से कासिर हैं। तो किस्सा मुख्तसर, तुम कहते हो कि उस सरजमीन पर जो इंसाफ पर मबनी हुकूमत करेगा वो गालिब आएगा। आजमाइश के अय्याम बहादुरों की तलवारों को तेज करते हैं। हमारे सामने बहुत से अहम मौके हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। जो हिम्मत करते हैं कामयाब होते हैं। लेकिन कबीले को वहां मुंतकिल करना बहुत मुशक्कत तलब होगा, और अगर ऐसा करने का सोचूं तो मैं तुर्क खाना बदोश, वहां के मकामी अफराद और बाज़ंतीनियों का दुश्मन बन जाऊंगा। दुरुस्त कहा तुमने। जब रिस्क कम हो और खाने वाले बेशुमार तो जंग सख्त होती है। बेटे, ये मसला सिर्फ काई कबीले तक महदूद नहीं है। अनातोलिया और आलम इस्लाम हकीकी दुश्मनों को पहचानने की बजाय आपस ही में उलझे हुए हैं। एक जानिब बाज़ंतीनी है और मंगोल दूसरी जानिब, और हम आपस में बरसरे पैकार हैं। गद्दारों का क्या करें? ये बेहैसियत और बेदीन लोग सिर्फ हमारी जिद्दोजहद में रुकावट डाल सकते हैं। और आप कौन हैं? हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम गुमनाम लोग हैं और हमेशा ही गुमनाम रहेंगे।
और मैं कौन हूं? क्या तुम्हारे लिए हमारा साथ होना काफी नहीं है बेटा? शुक्रिया हुजूर। देखो फर्जंद, मुमकिन है कबीला मुंतकली में तुम्हें सालों लग जाएं, लेकिन कभी हिम्मत न हारना। अगर तुम्हारा दुश्मन बाज़ंतीन होगा तो दोस्त भी बहुत होंगे तुम्हारे। और जहां तक गद्दारों का सवाल है, उनके लिए सख्त तरीन अजाब जहन्नम में मुंतजिर है। इसलिए हम नाउम्मीद नहीं होते, अज़्म नौ करते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने कबीले को बाज़ंतीनी सरहद पर ले जाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह फर्जंद। वो अब भी लश्कर का सालार समझता है खुद को। लश्कर का सालार तो वो है। जहन्नुम में जाए वो। गौर से सुनो मेरी बात। मैं नोयान ही नहीं दूंगा सिर्फ तुम्हें, तुम्हारा इनाम इससे भी बढ़कर है। तुम्हें ओस खान की ये मोहर दे दूंगा मैं। तुम बजाते खुद जाकर उगदाई को ये मोहर पेश करना और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, और इसकी कीमत यह है कि तुम उगदाई से कहोगे कि नया सुल्तान सादुद्दीन कुबैक होगा। मेरी हिमायत करनी है तुम्हें। तुम सुल्तान कबूल है, कबूल है मुझे सादुद्दीन कुबैक, कबूल है। तुम्हारी बदौलत मुझे ये ताकत मिली है और तुम्हारा ये एहसान मैं कभी फरामोश नहीं करूंगा। इस सरजमीन पर तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा मैं। फिर नोयान को ले जाओ और मेरे सिपाही वापस कर दो। और अब सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल जिहाद मुकद्दस की राह में किए अपने अहद की तजदीद का वक्त आ गया है। ये लो तुम्हारी तलवार। ये तलवार इंसाफ के तराजू पर तोलकर हिकमत के सान पर तेज करना। ये तलवार जालिमों के लिए वहशत और रहमत होगी मजलूमों के लिए।
और ये तुम्हारा परचम है। मुझे उम्मीद है इस परचम तले बहुत सी अक़वाम मुत्तहद होंगी और क़यामत तक ये परचम सरबुलंद रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान पाक का नुस्खा है। हकीकत अया करता है, अंधेरों को दूर करता है और इंसाफ को महफूज करता है। ये हरदम रहबर रहेगा तुम्हारा। और अब तुम कुछ कहो फर्जंद। कसम खाता हूं अल्लाह की, जो हमारे दिलों को ईमान की दौलत अता करता है, इस तलवार की और इस किताब मुकद्दस की। आसमान मेरा खेमा और सूरज मेरा परचम होगा। आखिरी दम तक लड़ूंगा मैं। इंसाफ का मुहाफिज और जालिम के लिए खौफ की अलामत बनूंगा। और अगर इस मुकद्दस जंग से इन्हिराफ करूं या फिर दुश्मन से रहम की भीख मांगूं, तो मेरी तलवार मेरे खून से सुर्ख हो जाए। अल्लाह तुम्हारा इस मुकद्दस जंग में हामी और नासिर हो सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल। ये सफर तुम्हारा होगा और फतह अल्लाह की होगी। यकीनन यही लोग नयान को लेने आए हैं। और ये तीन बहादुर वो सल्जूकी कमांडर है जिनके बारे में सादेतीन कुबैक ने बताया था। मगर ये यहां इंतजार क्यों कर रहे हैं? दोनों रियासतें अपनी तरफ से एहतियात बरत रही हैं। यकीनन दरबरदा मामलात भी होंगे। अब क्या करना है हमें? बोलू, कैदियों को तैयार करो, हम नोयान को लेने जा रहे हैं। किस्मत खुद रास्ता दिखाएगी तेली तमीर। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। आखिर कैसे जा सकता है वो मंगोल लश्कर के पीछे गया होगा, जानती हूँ मैं, नोयान को अंजाम तक पहुंचाने। यानी ये सब उसने जाने के लिए किया? या अल्लाह, ये क्या किया मैंने? अंदर आ सकती हूँ क्या मैं? हाँ, गोंजा गुल खातून, आइए।
नोयान की रिहाई से आपको बहुत दुख हुआ है, जानती हूं मैं। इसीलिए आपकी खैरियत लेने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा कि आप मुझे यहां देखकर खुश होंगे। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई आपको देखकर। ये क्या है? वो उरूसी खैमे की तैयारी के मौके पर बाबा ने यही तीर चलाया था हवा में, और ये तीर उसी जगह जाकर गिरा था जहां पर मेरी खुशखबरी मिली थी वालिदा को। वाह! मैंने सोचा कि ये हमारे लिए भी खुशाइंद साबित होगा। इंशाअल्लाह। चले इसे किसी महफूज जगह पर रख देते हैं। कहो, कैसे आना हुआ सलजान? खाने का कहने आई थी मैं आपसे। मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। सलजान, यहां आओ। बैठ जाओ उधर, दोनों से जरूरी बात करनी है मुझे। ये नहीं समझना कि दोनों रियासतों के दरमियान सुलह से हमारे कबीले में भी अमन हो जाएगा। मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आज के बाद से ना ही हाइमा खानम की औताक में और ना आप दोनों की औताक में कोई फसाद देखूं मैं। मजीद मसाइल नहीं चाहता मैं। समझ गई आप दोनों? जी समझ गई साहब। बिल्कुल फिक्र मत करें आप। उम्मीद है सलजान खातून गोकचे खातून की तरह मुझे भी बिल्कुल अपनी छोटी बहन ही समझेंगी। जरूर, क्यों नहीं, समझोगी ना सलजान? इत्मीनान रखिए मेरी तरफ से आप। मेरे दिल में इन खातून के लिए कुछ भी नहीं। मुझे इजाजत दीजिए अब। दोनों को इजाजत है।
अगर तुमने 3 दिन के अंदर सल्जूक सरजमीन को ना छोड़ा तो मुआहदा खत्म हो जाएगा और तुम मार दिए जाओगे। जब मैं वापस आऊंगा तो सल्जूक के पास जमीन ही नहीं होगी। सलजान खातून, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा बड़ी बहनों वाला बर्ताव करें, सच्चे दिल से। ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं गुंजकुल खातून। अपनी बड़ी बहन ही समझो मुझे तुम। अगर इस काबिल बनाओ खुद को तो क्यों नहीं करूंगी मैं। गुंजकुल खातून, वालिदा आपसे बात करना चाहती हैं। खैरियत है? इस बारे में मुझे इल्म नहीं, आप खुद पूछ लीजिए। शायद वो कोई अधूरा काम मुकम्मल करना चाहती हैं। औताक से चोरी होने वाली अमानत न जाने किसने चोरी करने की जुर्रत की, हमें क्या मालूम। दुरुस्त कहा ना मैंने। देखते हैं क्या कहती है। देखते हैं। कहाँ जा रही हो सलजान? बानोजी चेक। देखते हैं अभी तक उसकी जिद कायम है या नहीं। आपने मुझे याद किया था हाइमा खानम, हाजिर हूं। सुंगुर्तकिन के एजाज में जिस दिन इशाया दिया गया था, तुम उसकी आरामगाह में क्यों गई थी? आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं हाइमा खानम? मैंने जो पूछा है तुमसे उसका जवाब दो। गोगचे खातून आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगी इस बारे में। मैंने उससे नहीं तुमसे पूछा है, क्या करने गई थी वहां? आपकी परेशानी समझ सकती हूँ मैं। गद्दारों के नापाक हाथ काई कबीले के औताक तक आ पहुंचे हैं। ऐसे हर हाथ को तलाश करके काटना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे मेरे फराइज की याद दहानी करवाकर हद पार मत करो अपनी। जो कुछ पूछा है मैंने तुमसे उसका जवाब चाहिए मुझे। अपने औताक में ऐसी लापरवाही देखकर आप यकीनन बहुत गुस्से में हैं। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं वहां गोगचे खातून के इसरार पर गई थी, अपनी मर्जी से नहीं। गोगचे कुछ देर के लिए मलबूसात लेने गई थी। उस वक्त तुम क्या कर रही थी बताओ मुझे। मैं उस वक्त एक लड़की की जिंदगी के सबसे हसीन ख्वाब देख रही थी। गोगचे खातून के उरूसी लिबास देख के मैं भी अपने तस्वुर में दुल्हन का लिबास पहने हुए देख रही थी खुद को। वो लिबास जो मेरी रुखसती के वक्त मुझे पहनाया जाएगा। मेरे ख्याल से हाइमा खानम वो शख्स जिसने सलजान खातून को अगवा किया था, उसकी पहुंच यहां तक भी हो सकती है। जल्द या बदेर वो सामने आ जाएगा जिसने मेरे औताक से मोहर चोरी की है। फिर उसका अंजाम सामने होगा सबके। मेरे हाथों से उस गद्दार का पूरे कबीले के सामने सर कलम होगा। याद रखना, उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा।
बाहर की आमद है बानो जिजक। मौसम सरमा माशाअल्लाह ज़रख़ेज़ साबित हुआ। पहाड़ों पे हर तरफ फूल और हरियाली हो जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा आयतुल्लाह खातून। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगी। कहाँ चली? किसी से मिलने जा रही हूँ। किससे मिलने? कुछ दिनों पहले एक ज़ईफ औरत को कत्ल कर दिया गया था, आपको तो याद होगा आयतुल्लाह। उसी की कब्र पे जा रही हूँ मैं। न जाने उस बेचारी को इतनी सफाकी से किस जालिम ने मार डाला था। माशाअल्लाह, बहुत वफादार हो तुम। जिस कबीले में कातिलों का राज हो चारों तरफ, वहां किसी को तो वफादारी निभाना होगी। हाँ आयतुल्लाह? जाओ, देर हो रही है तुम्हें। ये आपसे किस बारे में बात कर रही थी? सहनी मरीजा है, अपनी हद पार करने की कोशिश कर रही थी। दफा करो, चलो चलते हैं। यहां अमन आते ही हमारी नई जंग का आगाज हो चुका है। इतना सारा सोना कहां से आ गया भाई? हर रुकावट जो तख्त अजीम के बीच आएगी, उसे दूर करने के लिए ये मेरा सबसे तेज तरीन हथियार है। ये सोना मुझे सादतीन कोपैक ने दिया है। सुंगुर जैसे अहमक शख्स की मौजूदगी में भला आपको ये सोना इस्तेमाल करने की कहां जरूरत पड़ेगी? क्यों, क्या हुआ? देहली दमीर और सुंगुर तकिन अचानक कहीं गायब हो गए हैं। हाइमा की औताक में हर शख्स अपने लपसिए बैठा है। लगता है इनको अमनो अमान पसंद ही नहीं है। इन दोनों का एक साथ गायब हो जाना कोई अच्छी अलामत नहीं है। यकीनन ये नौयान के ताकुब में गए होंगे। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाइमा खानम, मुझे बुलाकर तफ्तीश की है उन्होंने मुझसे। फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने तफसीली जवाब दे दिया है। वो अब भी उस गुमशुदा मोहर की तलाश में लगी हुई है। गोंजा गुल से तफ्तीश करने का मतलब ये है कि इस मामले के पसे पर्दा सलजान है। हलीमा को आप भूल गई शायद। अपनी होने वाली बहू पर उंगली उठाकर उसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। साफ जाहिर है कि काई कबीले से निजात हासिल किए बगैर हमें सुकून नहीं मिल सकता। बेटी, तुम जानती हो कि कुंदोकदू सोने से ज्यादा कारामद होगा हमारे मकसद को हासिल करने के लिए। इंशाअल्लाह वो दूसरों की तरह मेरे रास्ते में नहीं आएगा। और अगर ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे उसकी मां और भाइयों से पहले अंजाम तक पहुंचा दूंगा।
गया वो। मौत खींच लाई उसे। क्या हुआ? हमारा हदफ नोयान है। हमें मौके का इंतजार करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम जहन्नुम तक भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे तेरी तमीर। मेरे बहादुर जवानों ने क्या मुझे याद नहीं किया था अंगुत? बहुत मलाल है इन लोगों को तुम्हें इस हालत में देखकर। तुम्हारे वफादार कुछ ज्यादा ही उदास हैं। तो क्या मेरे जांबाज मेरे खून के प्यासे हो गए हैं? जो सालार इन्हें फतह के बजाय मौत के करीब ले आया हो, उससे क्या उम्मीद होगी इन्हें? खुदाई तुम्हारी गद्दारी को कभी माफ नहीं करेगा तांगुत। तुम अपनी फिक्र करो नोयान। जिस दिन तुम मरोगे उस दिन तमाम खादिम जश्न मनाएंगे। ये बदसात एक दूसरे को ही मार डालेंगे। सिर्फ तुम्हारा खून बहाया जाएगा आज यहाँ पे तांगुत। जो कोई भी इसके बहकावे में है वो अपनी तलवार फेंक दे और फौरन चला जाए यहां से। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मैं वादा करता हूं। चलो नोयान, घोड़े तैयार है। किसी एक को भी मत छोड़ना। फरार ना होने पाए नोयान यहां से। बुस्सेल! वक्त आ गया है, मेरे पीछे आए। वापस आकर तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा सुंगुर तकिन। अर्तुरुल से कहना मेरा इंतजार करे, तुम्हारे कबीले को नीस को नाबूद कर दूंगा मैं।
दिली दमीर, दिली दमीर। बेटा, शहीदों का और मेरी बेटी का इंतकाम कर दे। अर्तुगरुल को बता देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
क्या हुआ भाई? रुक क्यों गए? तुम लोग जाओ, जाओ तुम लोग। जैसा आप कहें। क्या हुआ वालिदा? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है इतना? अंदर चल के गुफ्तगू करते हैं। दरअसल फतह वही होती है जो बगैर खून बहाए हासिल की जाए, बजाय इसके कि सुंगुर तकीन और अर्तुरुल की लाशें दरिंदों की ग़िज़ा बन जाएं। ये दुनिया फानी है और मौत पर हक है। अगर तुम उस मरहूम के साथ वहां ना पहुंचे होते अपनी बहादुरी दिखाने, तो तांगुत नोयान को कत्ल करके वो मुहिम खत्म कर चुका होता जिसकी कामयाबी के लिए तुम सालों से कोशा थे। मौसम बहार की आमद के साथ ही हम सफर शुरू करेंगे हलीमा सुल्तान। कहाँ अर्तुरुल?